गवर्नमेंट अथॉरिटी भी वजीर एक्स की हैकिंग के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कह रही है, ना कुछ हम लोगों को बता रही है कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। अब FIU ने जब अप्रूवल दिया तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो कस्टमर्स का फंड जब वजीर एक्स में आएगा तो उसकी क्या सेफ्टी है। क्या वजीर एक्स उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए था ना कि कस्टमर्स के फंड के अगेंस्ट में आप क्या उसका सिक्योरिटी है। इंश्योरेंस के लिए कह सकती थी FIU या गवर्नमेंट अथॉरिटी, या फिर कहती कि आपको इतना सेफ फंड रखना पड़ेगा। भाई भविष्य पास्ट में बहुत सारी हैकिंग हुई है, सबको पता, बहुत बहुत अच्छे एक्सचेंजेस को हैक किया गया है, तो ये भी फुल प्रूफ नहीं था। तब इस संबंध में वजीर एक्स ने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रखा इन केस ऑफ हैकिंग। इनके पास कोई सल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। भाई हमने FIR लॉन्च कर ली, हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बता दिया, हमने FIU को बता दिया, हमने साइबर क्राइम अथॉरिटी को बता दिया। इस कहने से, पल्ला झाड़ने से काम नहीं बनने वाला है कि हमने बहुत सारे एक्सचेंजेस की बात कर रखी है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आपने की गलती की वजह से कस्टमर फंड स्टोलन हुए हैं, ये बात आपको खुल के माननी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, जब आपसे सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत है तो आप और एक्सचेंजेस हैं उनसे टाई अप कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालिए। आप ये सोचिए कि हम कस्टमर को जा के रखेंगे, टाइम लगा देंगे, कुछ हो जाएगा, या हैकर्स हमें आकर के हमारे हाथों में पैसा दे देंगे, ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं। अगर आप अपने प्रयास से फंड को वापस ला सकते थे हैकर से, तो आप वारंटी प्रोग्राम क्यों रखते हैं? वो इसीलिए तो रखा ना कि आपके जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो आपके सिक्योर वो जो बहुत सारे जो आपके एक्सपर्ट हैं या जिनसे आपने हेल्प ली, वो इसका सल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप इतने इतने इनाम ले लीजिए, हम जो है हमें इसका फंड वापस करने में हमारी हेल्प करिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे निश्चल सेठ बैठे हैं, वैसे ही गवर्नमेंट अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर रही है। इसमें बेचारे जो यूज़र्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी का 1000 में, किसी का 2-4 लाख है, किसी का 10-5 लाख है, किसी का 1-8 करोड़ है, 2-4 करोड़। वो बेचारे बहुत परेशान हैं, विचलित हैं, लेकिन कोई भी जल्दी इसका सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। हमारा निश्चल सेठ से यही एक अनुरोध है कि आप वास्तव में हम लोगों की समस्याएं समझते हैं, तो इस चीज़ को आप पोस्टपोन ना करें लंबे समय तक, आप जल्दी से जल्दी इसका सल्यूशन निकालिए। ठीक है, हमारे 55% कोइंस आपके पास हैं अभी भी सेफ, कुछ बैंक में पैसा सेफ है हमारा, ठीक है, और आपके प्रॉफिट रिजर्व्स भी तो होंगे, आप उनसे कंट्रीब्यूट करिए। इस तरह से एटलीस्ट हमें पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान लेंगे, आप 70 या 75% फंड हम लोगों का रिस्टोर कर देते हैं। 70-75% क्रिप्टो करेंसी को रिस्टोर कर लेते हैं, और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आप कभी ओपिनियन का बहाना ले रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। कोई प्रैक्टिकल इसका जो सल्यूशन निकालिए आप। और इसमें जो गवर्नमेंट है उसको भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई आपके पास इतना फंड है, ये सब चीज़ें हैं, इसकी क्या सिक्योरिटी है, हम लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं। हो सकता है कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन या उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके कुछ चीज़ें करी जा रही हैं जो हम लोगों को नहीं बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले निश्चित सेठ को तो डेली अपडेट करना चाहिए हम लोगों को कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कंपनी के पास कितना रिजर्व पड़ा है, क्रिप्टो करेंसी INR के अलावा कितना प्रॉफिट रिजर्व है। भाई हैकिंग किस वजह से हुई है? यूजर्स की वजह से तो हुई नहीं है, आपकी टीम की वजह से हुई है। ठीक है, हैकिंग किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपने दूसरी गलती ये करी कि आपने जो है उसका प्रॉपर बैकअप नहीं रखा, ना आपने इंश्योरेंस करवाया, ना आपने उसका कोई सेफ फंड रखा। आपने सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिसने हैकर्स को अलाउ करा कि भाई हाँ हैकिंग कर लो। एक तो सबसे बड़ी गलती तो आपने करी है कि एक वैलेट में सारे एक या 2 वैलेट में सारी क्रिप्टो करेंसी रख दी है आपने। अगर आपने उसे 10 वैलेट्स में रखा होता तो एक आध वैलेट कंप्रोमाइज़ हो जाता।
तो अगर किसी एक्सचेंज का 10% फंड स्टोलन हो भी जाता है, हैक हो भी जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें लैप्सेस हैं वजीर एक्स की जो छुपाई जा रही हैं, हम लोगों को नहीं बताई जा रही हैं। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि यूज़र्स को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो आप ये अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बताइए, कौन क्या करता है, क्या है। भाई हम लोगों को पैसा लगा है, ये हम लोगों का ये हक बनता है कि हम जानें कि आप कैसे उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। मल्टीसिग की अथॉरिटी आपने किन किन लोगों को दी थी, किन किन के पास थी, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनकी क्या एजुकेशन है, क्या उन्हें साइबर क्राइम या साइबर के इसके सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। ये सब चीज़ें बतानी चाहिए इन्हें स्पष्ट तौर पे। डिजिटल सेट को क्या करना है कि और ट्रांसपेरेंट मैनर में हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, हमें हर चीज़ बताएं, ताकि हम लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ये उनके लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। इन सब डाउट्स को जब वो क्लियर कर लेंगे तो हम लोग थोड़े से समझेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, नमस्कार।